सो हेलो गाइस, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज हम लोग थ्योरम्स करेंगे लोग ट्रायंगल्स का। तो चलिए सबसे पहले थ्योरम 1 देखते हैं लोग। हमारा थ्योरम 1, तो थ्योरम 1, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसको सबसे पहले एक ट्रायंगल है, मानते हैं एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, ABC एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, तो AB इक्वल टू AC होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया क्या हम लोग ने, AD एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। चलिए इसी को लिखते हैं लोग। तो गिवन AB इक्वल टू AC और कंस्ट्रक्शन क्या है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD कंस्ट्रक्शन है जो हमारा एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा। अब यहाँ पे AD इक्वल टू AD कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड है, कॉमन है ना, और AB इक्वल टू AC है, गिवन है ये, और AD बाइसेक्ट एंगल A कर रहा, तो BAD और CAD एंगल इक्वल हो जाएगा। ये हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। BAD और CAD इक्वल होगा क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। तो ये किससे प्रूव हुआ, तो ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो साइड एंगल साइड से। तो ट्रायंगल क्या लिया था हम लोग ने, ट्रायंगल मानते हैं ट्रायंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। इसी में ये सब टोटल था, ये सब तीनों चीज कि ABD ACD कॉन्ग्रुएंस हुआ किसके द्वारा, तो AD इक्वल टू AD कॉमन, BAD इक्वल टू CAD और AB इक्वल टू AC गिवन है। तो ABD और ACD ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा बाई साइड एंगल साइड से। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, तो प्रूफ क्या करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल B और ये एंगल C हमको प्रूफ करना था। तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CP CT, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप ये थ्योरम 1 आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए थ्योरम 2 की बात करते हैं लोग। तो चलिए थ्योरम 2 करते हैं लोग। थ्योरम 2 हमारा है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो ये कन्वर्स किसका है, 1 का है, थ्योरम 1 का। तो इसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं लोग हम लोग। इसमें भी AD जो होगा ये एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। AD जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो फिर वही ट्रायंगल लेते हैं लोग, इन ट्रायंगल ABD और ACD एंड ट्रायंगल ACD। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हमारा गिवन है। यहाँ पे सॉरी एंगल गिवन है, एंगल गिवन है। इफ टू एंगल्स ऑफ और ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल गिवन है। तो ABC ट्रायंगल A, एंगल ABC, एंगल ABC और ACB, ACB, ABC और ACB गिवन है, और AD
क्या है, कॉमन है, और बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। सी ए डी ये भी क्या है, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। कौन कर रहा है बाइसेक्ट एंगल ए को, तो ए डी कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अब यहाँ पे तीन चीज हो गया, तो ये क्या क्या चीज है, ए डी, ये साइड, ये एंगल, और फिर ये एंगल है बी ए डी, और ए बी सी एंगल है। तो एंगल साइड से होगा, एंगल साइड से। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एंगल साइड से, एंगल साइड, ये एंगल और ये साइड, फिर इसमें ये एंगल और ये साइड से ये प्रूव हो गया। अब इसमें क्या, ए बी इक्वल टू ए सी जो बचा है वो सी पी सी टी से हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। तो चलिए हो गया, ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए थ्योरम 3 की बात करते हैं लोग। तो चलिए थ्योरम 3 की बात करते हैं। थ्योरम 3 में क्या है, इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ट्रायंगल इज आइसोसेलस। वर्टेक्स ये है, इसका अपोजिट साइड BC है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, BD इक्वल टू CD होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो साइड होता है AB और AC, AB और AC जो साइड होता है क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें कोई भी दो साइड इक्वल होता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। टू प्रूव AB इक्वल टू AC, इसका वही मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, तो AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ करने के लिए क्या लेंगे, ADB और ADC ले लेंगे, तो यहाँ पे AB और AC एक दूसरे में इक्वल हो जाएगा, बाई CPCT हो जाएगा। तो पहले ADB और ADC को क्या करेंगे लोग, कॉन्ग्रुएंट करेंगे लोग। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB और ADC, तो यहाँ पे क्या गिवन है, BD का जो लेंथ है, मानते हैं BD का 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो CD का भी कितना लेंथ होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर इसका 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका भी 6 सेंटीमीटर, मतलब BD इक्वल टू CD है। तो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD ये गिवन है। अब क्या, ADB और ADC मानते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री इधर है, तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन पे, एक लाइन पे कितना एंगल फॉर्म हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री अगर वो लीनियर पेयर पे हो तो ADB एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। इसको तो प्रूव भी कर सकते हैं लोग, ADB प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो ADB 90 डिग्री है तो ADC भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ईच 90 डिग्री। और AD कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD कॉमन। अब देखिए इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं लोग, किस क्राइटेरिया से एंगल ट्रायंगल ADB और ADC प्रूफ हो सकता है। तो ट्रायंगल ADB
कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन किससे होगा बताइए, किससे होगा? ये एक साइड इक्वल है, ये एक एंगल उससे भी इक्वल है, तो साइड एंगल और ये साइड, तो बाई साइड एंगल साइड, ये हो गया, ये साइड एंगल साइड से हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी क्या इस एंगल में आता है और ए सी क्या इस एंगल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, किसके द्वारा होगा? सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो रेस्ट मतलब जो एंगल्स जो साइड जो बचा होता है ट्रायंगल्स में, वे अपने आप एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, किसके द्वारा? सीपीसीटी के द्वारा। तो आई होप थ्योरम 3 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं अब थ्योरम 4 की। तो चलिए थ्योरम 4 की बात करते हैं। तो थ्योरम 4 क्या है हमारा? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स है ये, बाइसेक्ट द बेस। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 डिग्री का होता है वर्टेक्स से है। बाइसेक्ट द बेस, इसको और इसको मानते हैं बी डी, मानते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, इसको प्रूव करना है। ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 है। उसमें क्या था? ये गिवन था और क्या निकाला था? इन एन आइसोसेलेस बाइसेक्ट द बेस। इसमें बाइसेक्ट द बेस मतलब बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, उसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था। उसमें निकालना क्या था कि इस ए बी इक्वल टू ए सी, लेकिन यहाँ पे ए बी और ए सी गिवन है, ए बी और ए सी एक दूसरे में इक्वल है, और बी डी और सी डी जो है ना उसको प्रूव करना है क्या कि बी डी इक्वल टू सी डी। अगर बी डी 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है? बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी का लेंथ एक ही होना चाहिए। तो प्रूफ देखते हैं लोग, प्रूफ। अब इस दोनों में ये ही ट्रायंगल आता है जो हम लोग कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 है, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 का कन्वर्स है ये। तो बी डी और सी डी किस ट्रायंगल में आता है? तो ये ए डी भी एक ट्रायंगल है जिसमें बी डी आ जाएगा, और ये ए डी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सी डी आ जाएगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे लोग, तो बी डी सी डी हमारा सी पी सी टी से आ जाएगा। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं लोग। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखेंगे लोग? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। एडीबी और एडीसी क्या है? एक ट्रायंगल है एडीबी एक ट्रायंगल है। फिर इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो और क्या गिवन हो सकता है? ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ए डी कॉमन साइड है, ए डी कॉमन है, और यहाँ पे एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है? एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। जो थ्योरम 3 पढ़ लिया ना, तो थ्योरम 4 करने में कुछ नहीं है, बस बाई किससे होगा? तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और अगर एक साइड इक्वल है तो ये किससे होगा? बाई आर एच एस से, आर एच एस से। राइट ट्रायंगल दोनों में है। हाइपोटेनस ये होता है सामने वाला जो कि ए बी इक्वल टू ए सी हमारा इक्वल ही है, और साइड जो है ये ए डी ये हमारा कॉमन है साइड। तो राइट हाइपोटेनस और साइड इक्वल है, तो बाई आर एच एस से ये प्रूफ हो गया। तो ये बी डी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। कुछ नहीं था, बस कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए थ्योरम 5 की बात करते हैं लोग।
तो चलिए अब बात करते हैं थ्योरम 5 की। तो थ्योरम 5 क्या बोल रहा है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस ऑफ ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलस। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, तो प्रूफ तो लिख देते हैं। गिवन क्या है? AO एक साइड है, AO एक साइड है, ये एक साइड है। ये बाइसेक्ट किसको किसको कर रहा है? इस एंगल को कर रहा है, इस एंगल को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल BOC और COA इक्वल होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं लोग गिवन में कि इक्वल होगा BAO, एंगल BAO और CAO ये इक्वल होगा, ये गिवन है हमारा। और क्या गिवन है? गिवन क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है, बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो BO इक्वल टू CO होगा, BO इक्वल टू CO हो गया। तो प्रूफ क्या करना है कि ABC आइसोसेलस है, यानी प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल AOB और AOC को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तो ये आइसोसेलस हो सकता है। टू प्रूव ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू AOC, ट्रायंगल AOC। अब देखिए आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि डायरेक्ट हो सकता है सर, फिर इसको कंस्ट्रक्ट क्यों किया? तो देखिए आप लोग AOB एंड AOC ट्रायंगल है, इसमें देख लेते हैं लोग। तो AO कॉमन है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है। फिर BAO और CAO ये भी गिवन है, और BO इक्वल टू CO ये भी गिवन है, ये भी हमारा गिवन है। फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इस वजह से हम लोग ऐसे प्रूव नहीं करेंगे लोग, इस वजह से मैंने कंस्ट्रक्ट किया है इसको। तो इसको मत उतारिएगा, इसको बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसको मत उतारिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग टू प्रूव AOB, तो इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया है मेक अ लाइन ऑफ लेंथ AO such as AO is equal to OD। AO इक्वल टू क्या है? OD है। मतलब ये कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग ने AO क्या है? OD निकाला। एंड जॉइन C to D। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे लोग। तो इन ट्रायंगल AOB और DOC, AOB एंड ट्रायंगल DOC, यहां पे क्या क्या गिवन है? तो AO और OD इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है। BO का लेंथ और CO का लेंथ एक है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो BO इक्वल टू CO गिवन है, बाइसेक्टर है तो गिवन है। ये इसमें गिवन है बेस, बाइसेक्ट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे गिवन है। तो BO इक्वल टू CO ये गिवन है। और देखिए आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स इससे पहले पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पढ़ा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल AOB वर्टिकली ऑपोजिट से AOB और DOC, एंगल DOC
इक्वल हो जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे ट्रायंगल AOB और DOC, AOB एंड DOC, ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? तो कौन कौन सा साइड इक्वल है देख लेते हैं लोग। ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये इक्वल हो जाएगा हमारा AOB और DOC। तो अब DOC तो यहाँ पे एक और चीज है जो लिख सकते हैं लोग यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए BAO, एंगल BAO इक्वल टू ODC बाई CPCT, यहाँ पे BAO और ODC बाई CPCT है। तो BAO किसके इक्वल टू था? CAO। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग एंगल CAO इक्वल टू ODC लिख सकते हैं लोग, क्योंकि BAO ODC के इक्वल टू था। किसके इक्वल टू था? BAO, CAO इसमें इक्वल टू था, यहाँ पे ODC के इक्वल टू है। तो ODC के इक्वल टू CAO हो जाएगा, CAO हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि CAO इसमें भी है BAO के इक्वल टू, और इसमें भी है और इसमें भी है, तो ODC के इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ODC और CAO इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल है, तो मान लीजिए ACD एक ट्रायंगल है, ACD, तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो AC इक्वल टू DC किससे होगा? बाई साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। AC इक्वल टू DC हो गया, AC इक्वल टू DC हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं लोग AOC और DOC को कर सकते हैं लोग, क्योंकि ये साइड और ये साइड गिवन है, और ये साइड और ये साइड गिवन है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOC एंड यहाँ पे ट्रायंगल लगा लीजिएगा, और यहाँ पे AOC है और ये DOC है, इन ट्रायंगल AOC और DOC। इसमें क्या क्या इक्वल है? तो AC इक्वल टू DC, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं लोग, ये तो ऊपर ही लिखा रहता है कॉपी में, तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं लोग। AC इक्वल टू DC प्रूव्ड अबव। अब यहाँ पे AO इक्वल टू OD लिख सकते हैं लोग, ये तो गिवन ही था हमारा, AO इक्वल टू गिवन था बाय कंस्ट्रक्शन AO इक्वल टू, और ये हमारा एंगल बीच में पड़ा है, यानी ये होगा हमारा साइड एंगल साइड, तो OAC एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ODC। ये हमारा एंगल इक्वल है OAC और ODC। प्रूव्ड अबव, ये भी प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड अबव। तो एंगल AOC और DOC कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं लोग, एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय
साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमारा प्रूव हो गया AOC DOC। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 कहाँ था, ट्रायंगल, यहाँ पे था इक्वेशन 1 AOB और DOC। तो यहाँ पे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। और DOC किसके कॉन्ग्रुएंट था, DOC किसके, AOB DOC के है, और AOC ट्रायंगल AOC के कॉन्ग्रुएंट था। यानी कि AOB DOC के कॉन्ग्रुएंट है तो AOB AOC के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। AOB जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।